लाग रहे आप। मैं आपकी गला स्वाति का दिन हरियाणा में दिन भर में आज के कुछ है खबर लेकर मैं आ गई हूँ। रुक करेंगे पहली खबर का। बहादुरगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने माता सावित्री बाई फुले जो है उनकी 193वीं जो जयंती है उस पर आयोजित राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम था उसमें शिरकत करी और उनके जो चित्र था उस पर फूल अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि भी दी और स्टेज पर तय लोग जो है वह संबोधित भी करे। और इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव जो है ओम प्रकाश धनखड़ वह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि माता सावित्रीबाई जो फुले है वो महिलाओं के अधिकारों की जो है प्रेरणा देने का काम करे है। प्रेरणा स्रोत उनका थी और माता सावित्रीबाई फुले जो उनका एक नाम ही नहीं बल्कि पूरी कहानी है। आज मुझे ये खुशी है कि आज ऐसी महान नेत्री माता सावित्रीबाई फुले जिनकी आज जन्म जयंती है, आज इस अवसर के ऊपर मुझे आने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैं माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। एक ऐसी क्रांति की अग्रदूत जिनका जन्म 1831 में हुआ और जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया, ऐसी माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती के ऊपर हम एकत्र हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। बेटियों की शिक्षा खातिर मनोहर सरकार जो रही थी उन्होंने रोड मैप तैयार किया था और महिलाओं के लिए 33 नए जो महिला थाने हैं वो खोले गए थे। प्रदेश में 13 लाख तक फालतू जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं बहनें हैं, उन तक गैस कनेक्शन भी दिए गए थे और महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर भी उपलब्ध कराया था। प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना की शुरुआत भी करी गई थी और प्रधानमंत्री ने महिलाओं को विधान पालिका में 33% जो आरक्षण है वो भी दिया। कि वो चूल्हे के ऊपर खाना बनाती थी, धुएं से उनकी आंखें खराब हो जाती थी। ये चिंता अगर किसी ने की है तो ये नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की है और मुझे खुशी है हरियाणा प्रदेश के अंदर 13 लाख से ज्यादा बहनों को भाइयों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर घर पे देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए, अभी पिछले दिनों हमने ये निर्णय किया कि हमारी जो बहनें जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए है, ऐसे 49 लाख परिवार हरियाणा प्रदेश के अंदर, उन बहनों को घर के अंदर हमारी सरकार 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि हमने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर मजबूती से काम किया है, उसमें जो लिंगानुपात जो आज 1871 था, आज वो बढ़कर के 916 हो गया है और इसको और सख्ताई से हमारी सरकार आगे बढ़ाने का काम वो निरंतर करती रहेगी। रुक करेंगे अगली खबर का। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में मीडिया तक बातचीत करी। अरुण ने डल्लेवाल की जो तबीयत खराब होने लग रही उस पर बयान भी दिया और साथ में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत का रास्ता खोलने खातिर कह रखा है, लेकिन केंद्र सरकार जो है उनका रवैया अड़ियल है। किसानों के नाम पे राजनीति में करने लग रहे हैं। भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों एक किसान विरोधी पार्टी हैं। उन्होंने कहा कि 2022 तक किसानों की जो आय है वो बढ़ाने की बात करी गई थी और किसानों की जो एमएसपी पर फसल खरीदने की बात है वो भी करी गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी ना होने लग रहा। देखिए, डल्लेवाला साहब की तबीयत जो है गंभीर है, हालात गंभीर है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है उनकी और सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया भाई उनके बातचीत का रास्ता खोलो। वो तैयार है, अगर नुमाइंदा केंद्र सरकार का चला जाए बात करने के लिए, रास्ता खोले तो कोई इस बाधार निकल सकता है। लेकिन ये अड़ियलपना सरकार का इसमें नहीं है। किसान अपनी बात रख रहे हैं, बात कौन सी नई बात नहीं रख रहे, वो ही बात रखें जो पहले सरकार ने उनको आश्वासन दिया था। वो एमएसपी गारंटी चाहते हैं और स्वामीनाथन जो है C2+50% फार्मूला चाहते हैं। तो आज समय है, बल्कि किसानों की राजनीति हो रही है किसानों के नाम पर। कहीं हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री ने लिखा है दिल्ली की मुख्यमंत्री को कि भाई किसानों की अनदेखी करी है आप सरकार। असलियत क्या है? असलियत ये है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आप पार्टी हो, दोनों किसानों के विरोधी हैं। विकास एवं
पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार का भ्रष्टाचार पर कड़ा जो प्रहार है वो देखने मिला है। उन्होंने इसराना विधानसभा के क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर लगने वाले लोहे के बेंच, हैंडपंप और कूलर जो है उन लेकर घोटाले की संलिप्त पाए जाने वाले इसराना के बीडीपीओ समेत लेखाकार, सहायक और 2 जो जेई है वह तुरंत प्रभाव तो सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए। और उसके बाद पंचायत विभाग ने निर्देशक के आधार पर जो है तुरंत उनको निलंबित भी कर दिया है। इसराना बीडीपीओ कार्यालय जो ब्लॉक समिति द्वारा इसराना विधानसभा के अलग अलग गांव के अंदर जो कार्य कराए गए, उसमें मेरे पास जो हरपाल मलिक जो चेयरमैन इसराना ब्लॉक समिति के हैं, उन्होंने मुझे लिखित में शिकायत दी कि मेरे से भी साइन कभी स्कूल में कभी मैं गाड़ी में बैठता हूँ, चलते चलते साइन करा लेते हैं, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि बीडीपी और अधिकारी मिलकर के या कुछ प्राइवेट लोग भी उनमें शामिल हैं, चाहे वो लोहे के बेंच का मामला है कि हैंडपंप है, सबमर्सिबल है, जिम है, इस प्रकार से जो कार्य कराए जा रहे हैं एक्चुअल में कोई है और पेपरों से पेमेंट ज़्यादा निकलवाई गई है। तो मैंने बीडीपीओ को फ़ोन किया, ये मेरे संज्ञान में मामला आया है, ये कई दिन से चला हुआ था। तो उन्होंने लिखित में मेरे पास रिपोर्ट भेजी भी ये कमियां पाई गई हैं, जिसमें 23,87,000 की उन्होंने खुद एक्सेप्ट की है। मैं करोड़ों का मैंने कहा है, अब इंक्वायरी करवा रहा हूँ। तो उन्होंने 23 लाख रुपए किसी प्राइवेट आदमी को दिए भी जो सामान शॉर्ट है, चाहे वो बेंच है, चाहे हैंडपम्प है या कोई सबमर्सिबल है, यहाँ पर वो स्थापित करवा दें। तो मैंने तुरंत उस प्राइवेट व्यक्ति को कहा कि आपने ऐसा काम नहीं करना है, और मैंने कल फिर अपने डायरेक्टर पंचायत और एसीएस को मैंने फ़ोन करके कल इनके खिलाफ कार्रवाई करा के इनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कराया है। फरीदाबाद में मंत्री राजेश नागर ने मोठुका में कूड़ा प्लांट के विरोध में जनारत लोगों के साथ जो है मुलाकात करी और एनटीपीसी एवं निगम जो अधिकारी उनके साथ एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया। लोगों ने मांग रखी थी कि मंत्री राजेश नागर ने अधिकारियों जो है उन तक सख्त निर्देश भी दिए हैं और प्लांट लगाने के साथ ही नू भी कहा कि जल्दी ही इस पर संभावना जो है वो भी तलाश है। आगे मंत्री राजेश नागर ने नू भी कहा कि अगर ग्रामीण नहीं चाहते तो प्लांट नहीं लगाया जाएगा, हम जनता खातिर काम कर रहे हैं और उनके अगर किसी चीज का परेशानी होगी तो वो काम नहीं करवाया जाएगा। अब इसका कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। जैसे अभी मझावली पर एक जो हमारी जमीन है मझावली अपना के पार, वहाँ पर अभी जो पंचायत की जमीन है उसकी फिजिबिलिटी और उसकी अप्रोच वगैरह देखने के लिए अभी हम चाह रहे सारे अधिकारी, और ऑप्शन जैसे ही हमें मिल जाएगा तो हम यहाँ से इसको शिफ्ट कराएंगे। जी, अभी आपने मीटिंग में एक जगह के बारे में बताया, अभी मझावली के आसपास पंचायत की कोई जमीन है उसके बारे में। उसके लिए अधिकारियों को पटवारी गिरदावर को भेज दिया गया है, वहाँ पर कितनी लैंड है और उसकी अप्रोच और उसकी फिजिबिलिटी वगैरह, परमिशंस कैसे एनजीटी से मिलेगी क्या, तो सारी चीज देखने के बाद हम उसका निर्णय ले पाएंगे। फरीदाबाद में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उन 9 सेवा ईप सेवाओं के अधिकार के तहत शामिल हो गई है। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर विवेक जोशी जो है उन्होंने अधिसूचना दी है और अधिसूचना के अनुसार जो है पानी, शिविर और डुप्लीकेट जो बिल है उनको 3 दिन के भीतर जो है जारी करने खातिर कही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पानी और सीवरेज जो कनेक्शन है वो 7 दिन के भीतर जारी हो जाएगा। जिसमें पानी की कमी होगी या ट्रांसफर जला होगा तो इन जैसी जो समस्याएं होंगी उनका 10 दिन के भीतर समाधान काटना होगा। और साथ ही जो खुदाई में उपरांत जो पाइपलाइन बिछाई जाएगी समेत वह सड़क के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा और साथ में सड़क को 30 दिन के भीतर ठीक करने का काम भी किया जाएगा। कानून जिले के धीर धोखा गांव में पिछले 10 महीने तक किसान अपनी मांगा न लेकर शांतिपूर्वक तरीके से धरना कर लग रहे हैं। आज उन्हें अपनी मांगा न लेकर नेता रवि आजाद जो उनके समेत किसानों ने जो है डीसी नूह में मीटिंग करी और लगभग 3 घंटे 40 मीटिंग के बाद उन्होंने डीसी तय अगले 15 दिन के भीतर डायरेक्टर HSIIDC के साथ जो है किसानों की मीटिंग करने का आश्वासन मिल गया है। देखिए, बहुत लंबा समय हो गया 9 गांव के किसान अपनी जायज मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। बार बार आश्वासन भी दिए गए, लेकिन किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। उनको लेकर के 17 दिसंबर को एडीसी साहब के साथ मीटिंग हुई
और उसके बाद आज यहाँ के जो डीसी हैं उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। HSI डीसी के अधिकारी भी उसमें थे, प्रशासन के लोग भी उसमें थे और सारे पॉइंटों पर बातचीत हुई है और ठीक माहौल में बातचीत हुई है और निर्णय ये हुआ है कि अगले 15 से 20 दिन में जो HSI डीसी के डायरेक्टर हैं उनके साथ यहाँ की कमेटी की मीटिंग करवाई जाएगी। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 39वां दिन है। डल्लेवाल ने वीडियो जारी करके न सारे देशवासियों तक विशेष अपील करी है, जिसमें उन्होंने कहा कि 4 जनवरी ने खनौरी बॉर्डर पर होने वाली महापंचायत में सभी किसान जो में आवे, क्योंकि डल्लेवाल ने कहा है जो भाई MSP की लड़ाई लड़ लाग रहे हैं उन सभी तक मैं 4 जनवरी जो है दर्शन करना चाहूँ और उन सब तक मिलना भी चाहूँ। किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल। आप सबको पता है कि MSP की लड़ाई लड़ी जा रही है। जो देश के लोग इस MSP की लड़ाई का हिस्सा हैं और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ना और जीतना चाहते हैं, उन सब से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं आप सबसे 4 तारीख को 4 जनवरी को खनौरी बॉर्डर पे आप सबको देखना चाहता हूँ, आप सबके दर्शन करना चाहता हूँ। 4 तारीख को खनौरी बॉर्डर पे आप सब ने वहाँ पे मुझे दर्शन देने की कृपालता करनी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी होऊंगा। नारनौल में मशहूर हास्य जो कवि है यानी कि सुरेंद्र शर्मा की हम बात करें, उन तई फर्जी हस्ताक्षर करके करोड़ों की प्रॉपर्टी में हेराफेरी करने का जो मामला है वो सामने आया है और इस मामले में कवि सुरेश शर्मा ने डीसी, एसपी और पुलिस से शिकायत करी है। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। हास्य कवि ने बताया कि आरोपियों ने उनकी बुआ के जो बालक हैं उनके भी हस्ताक्षर करवा रखे हैं। उपायुक्त ने इस मामले में जांच खातिर कमेटी गठित करने के भी आदेश दे दिए हैं। उसके साथ ही सरेली की जमीन में रिकॉर्ड जो था उसमें फेरबदल करके आरोपियों ने 4 लाख रुपए का जो ऋण है वो भी ले रखा है। प्रॉपर्टी वाला संक्षिप्त का एक ही मामला है कि मुझे एक वकालतनामा मिला अभी 2-3 महीने पहले, जिसमें मैंने देखा कि मेरे सिग्नेचर जाली है इसमें। तो मुझे ये लगा कि इसका कहाँ दुरुपयोग हुआ है, इसकी मुझे जानकारी होनी चाहिए। मेरे नाम का गलत इस्तेमाल, मैं कभी ना तो प्रॉपर्टी, मुझे ये था कि दिलचस्पी है, जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी वो पिताजी ने धर्मशाला बनवाने में और मैंने वहाँ पर 1 मंजिल दिलवाने में खर्च कर दी। इसका कहाँ ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेरी बची हुई है जिसका यहाँ दुरुपयोग किया गया है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं है। तो इसलिए मैंने पुलिस में कंप्लेंट डाली थी कि इसकी जानकारी करके मुझे इसकी जानकारी दे दी जाए। उसमें और भी मेरे बुआ जी के बच्चों के जो इतने भी सहन हैं वो सारे गलत थे। कंप्लेंट कब किया आपने? अभी इस मामले से संबंधित वकालतनामा किसी वकील ने लिया था कि उसको अधिकार है मेरी तरफ से प्रेजेंट होने का। ये सारा आज हरियाणा भीषण ठंड की चपेट में है। हिसार, पानीपत, रोहतक, गुड़गामा, हिसार, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत, जींद, पलवल, नूंह और महेंद्रगढ़ समेत कई ऐसे शहर हैं जिनमें दोपहर 12 बजे तक जो है धुंध छाई और नजर आई और उसके बाद ये सूरज निकला है। घनी धुंध होने के चलते जो विजिबिलिटी है वह 5 से 10 मीटर तक देखी गई है, जिसके बाद तय जो सड़कों पर वाहन दौड़ने लग रहे हैं उनकी स्पीड में भी, रफ्तार में भी कमी आई है। ठंड का कहर लगातार जारी है और जब से ओलावृष्टि हुई है तब से पारा लगातार गिर रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार इन खबर हरियाणा इसी खबर आपकी पहुंचाता रहूंगा। हमारे गले बने रहो। राम राम।